नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। इसका पार्ट नंबर 5 है। देखो, इसका 4 पार्ट हो गया है, आज पार्ट नंबर आपका 5 है। ओके, तो किस तरह से क्वेश्चन आगे कैसे पूछा जाएगा, आपका आज नया टाइप है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके मत करिएगा। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो आज बात करते हैं अगला टाइप। इससे पहले आपका हो गया है औरत, आदमी और बच्चों पर आधारित पर। आज किस तरह से, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, किसी काम को 4 दिन में कर रहा और कितने व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, इस टाइप से पूछेगा, या सैनिक पे आधारित से पूछेगा, वही आप टाइप बताएंगे। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। देखो तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। कहा है कि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल का उपभोक्ता 15 दिन में करते हैं, है ना। उपभोक्ता 15 दिन में करते, तो 30 व्यक्ति 12 किलोग्राम चावल कितने दिन में करेंगे, है ना। उपभोग मीन्स होता है जो खाते हैं या सामग्री जो खत्म होता है। तो आप लोग जानते होंगे। देखो आपका सॉल्यूशन है। देखो आपका एक फार्मूला बता देते हैं। देखो ये हर जगह आपका फॉलो करेगा। देखो M1 D1 और H1 बटे में आपका होगा W1। ओके, अब बराबर इसी बराबर हो जाएगा आपका M2 D2 H2 बटे में आपका हो जाएगा W2। अब आप जान लीजिए M1 क्या है। देख लो, M1 या M2 आपका हो जाएगा आदमी, ओके, या व्यक्ति जो रहेगा। अब व्यक्ति चाहे जो रहेगा, चाहे आदमी, औरत, बच्चा, कुछ भी हो सकता है जो काम करेगा, है ना। अब D1 क्या है, D1 और D2 आपका है दिन। ओके, क्लियर, दिन है। और आपका H1 H2 आपका है, ओके, आपका है घंटा। क्लियर, आपका घंटा है। और W1 और W2 आपका है काम है। W1 W2 बराबर आपका काम है। एक बात और आप लोग समझ जाइए, कभी भी आपका अगर पूछा जाएगा कोई भी काम हो, हमेशा जितना काम किया जाएगा वो हमेशा आपका बटा होगा। जितना चाहे M1 रहे या दिन रहे, घंटा रहे या व्यक्ति रहे, या पूछा जाएगा वो आपका अंश रहेगा। और जो आपका काम किया जाएगा, चाहे जितना वो काम करेगा, काम हमेशा आपका बटा में रहेगा, हर में रहेगा। क्लियर हो गया। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आप हर जगह आप लगा दीजिएगा। अब देखो आपका 40 व्यक्ति है, यानी 40 व्यक्ति जो सबसे पहले आपका है M1 है, यानी M1 क्या है 40 है। अब गुणा, अब D1 क्या है आपका, D1 15 दिन है। क्लियर हो गया। ये 15 दिन है, गुणा 15 कर देते हैं। अब बटे में कहा है कि 40 किलोग्राम चावल का, यानी जो इतना ये वर्क है, यानी काम है, यानी जितना कर रहे हैं व्यक्ति वो हमेशा काम बटा में होगा। यहाँ बटा में हो जाएगा 60। ये आपका पहला पक्ष हो गया। फिर दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, यदि 30 व्यक्ति, यानी 30 व्यक्ति कहा दे तो यानी M2 हो गया। M2 आपका बराबर है 30। अब गुणा आपका क्या है D2। अब D2 हमारे पास है, कितना दिन पूछा, यानी हमें D2 ज्ञात करना है, इसीलिए हम यहाँ कर देते हैं D2। अब बटे में कहा वर्क, यानी कितना काम कर रहे हैं, यानी आपका 12 केजी चावल उपभोक्ता कर रहे हैं, यानी 12 किलो चावल खा रहे हैं। कितना, 30 व्यक्ति। यहाँ हो जाएगा 12। क्लियर हो गया। अब इसी को हम कर देते हैं सॉल्व। अब यहाँ देखो, अगर बराबर में है तो एक मतलब बटा में होता है। देखो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 एक 12 कैंसिल। अब देखो 5 8 40 हो गया, ये कट गया, 5 ये 5 कट गया, 5 एक। क्लियर हो गया। अब देखो 15 दूना 30,
ये कट गया, 15 एकन्नन 15 कट गया, और देखो 2 चौका 8 कट गया, और 2 एकन्नन 2 कट गया। यानी यहाँ D2 बचा है और इधर 4 बचा है। इसका मतलब यहाँ D2 हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 4 दिन, है ना। डी क्या है, आपका दिन है, यानी वो 4 दिन में 30 व्यक्ति 12 किलो चावल 4 दिन में खा लेंगे, उपभोग कर लेंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे एक टाइप और लगा ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो अब किसी काम को, कोई काम है, यहाँ अब चावल ना कहा हो, यानी यहाँ उपभोक्ता ना कहा हो। देखो ऐसे समझाने के लिए कर दे रहे हैं कि 15 व्यक्ति किसी काम को, यहां कर देते हैं किसी काम को 24 दिन में करते हैं। ओके, तब फिर कहा है कि 36 आदमी, ओके, कहा है कि 15 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो कहा कि 36 आदमी, ओके, कितने दिन में करेंगे, 36 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये आपका इतना रही, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको क्या करना, देखो 15 व्यक्ति किसी काम को, मतलब किसी काम मीन्स होता है एक काम, मतलब काम कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं ये नहीं पता है, इसीलिए अगर कहीं भी कहा दे किसी काम, यानी किसी काम का मतलब होता है कि एक काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 15 व्यक्ति हैं और 12 दिन में, ओके सॉरी, ये 15 व्यक्ति हैं और 24 दिन में कार्य कर रहे हैं, यानी किसी काम को मतलब एक काम को यहाँ एक कर देते हैं। अब बराबर फिर कहा है कि 36 आदमी, अब 36 आदमी कहा है उसी काम को, यानी उसी काम माने एक काम को ही, एक काम को, और कहा कितने दिन में करेंगे, यानी D2 पूछा है यहाँ। ओके, अब देखो 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और 3 पचे 15 हो गया, और 3 कट गया। अब देखो D2 बराबर 5 दूना 10, D2 बराबर हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन। मतलब यहाँ जो 36 आदमी हैं 10 दिन में काम कर देंगे। कहा है कितने दिन में करेंगे, तो आपका 10 दिन हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अगर यही आपका पूछ ले कि अतिरिक्त व्यक्ति, है ना, अतिरिक्त मीन्स होता है कि शेष, या अगर कोई व्यक्ति मान लो 20 व्यक्ति हैं किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, अगर हमें काम जल्दी करवाना है तो आप क्या करोगे, या तो आप उसमें और व्यक्ति बढ़ाओगे, व्यक्ति बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर मान लो 20 व्यक्ति 15 दिन में कर रहे हैं तो हमें 10 दिन में करवाना है, तो हमें कितने व्यक्ति की और आवश्यकता है, यानी शेष कितना व्यक्ति और लगा दे, तो पूछेगा हमें और कितने व्यक्ति की आवश्यकता है, यानी कितने व्यक्ति और लगा दे कि वह काम 10 दिन में हो जाए। क्लियर हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया है। कहा कि यदि 20 आदमी एक काम को, ओके, एक काम को 1/3 भाग 20 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में कितना काम, 1/3, यहाँ ध्यान समझना, 1/3। अब शेष बचे हुए काम का, यानी जो ये 1/3 काम किया गया है, अब 1/3 का शेष काम कहा है कि 25 दिन में पूरा करने के लिए और कितना आदमी काम पर लगाना पड़ेगा, और कितना आदमी, यानी हमें जल्दी करना है। अब आप करोगे क्या, देखो सॉल्यूशन है ना। बताए क्या थे कि जो सबसे पहला रहेगा, यानी हमें M1, यानी आपका M1 रहेगा आदमी, यहाँ M1 कितना दिया गया है, देखो 20 दिया गया है, 20 आदमी। अब 20 आदमी कहा है 1/3 काम, यानी एक काम का 1/3 काम होगा। अब कहा 20 दिन में करते हैं, यानी 1/3 काम 20 दिन में कर रहे हैं, और 1/3 काम मतलब 1/3, 1/3 भाग मतलब होता है 1/3। क्लियर। अब बराबर, ये तो आपका M1 हो गया। अब M2 क्या होगा,
कहा है कि शेष बचे हुए कार्य का, यानी इतना 1/3 काम है, मतलब हो गया है। अब जो शेष बचा है और टोटल काम कितना होता है, 1, टोटल काम 1 है और -1/3 कर दो, यही तो होता है। आप अगर 1 माइनस नहीं करोगे तो आप लोग को बता चुके हैं कि ऐसे डायरेक्ट आप घटा दीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट घटा दीजिएगा। जब घटा देंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2/3। क्लियर हो गया। अब क्या कहा है कि 25 दिन में करते हैं, चलो 25 कर देते हैं अब गुणा। अब कहा है कि कितने आदमी की और जरूरत पड़ेगी, कितने आदमी, यानी हमें और कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी वही बताना है। यहाँ हमें बताना है कि जो 20 है, टोटल हमारे पास कितना है 20 है, यानी हमें क्या बताना है, m2 यही बताना है, m2 बताना है कि और कितना आदमी ले आए, है ना। अब इसको चलो सॉल्व कर देते हैं। देखो 20 अब गुणे आपका 20 हो जाएगा। अब 1 में जब रहेगा 1/3, इसका मतलब देखो आप लोग बताए थे 1 में अगर 1/4 हो, 5 हो, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, यानी जो सबसे नीचे का हर रहेगा वो सबसे ऊपर अंश में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ हो जाएगा एक काम बराबर, यहाँ हो जाएगा 25 गुणे m2 बटे में आपका देखो 3×3 और 3 में से 1 जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो 2/3। अब ये 3 जो है सबसे ऊपर हम भेज देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3, है ना, ये आपका ऊपर चला गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अगर हम ये ऊपर नहीं करते तो 1/3 ये कर देते और 2/3 ये कर देते, ये 3 कट जाता, तब ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/3 यहाँ है और यहाँ 2/3 है, तो ये 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ 2 बचा है। अब देखो 5 चौक 20 और 5 25 कट गया, अब 5 चौक 20 कट गया, अब 5 कट गया। क्लियर। अब m2 बराबर हो गया है 4 चौक 16, यानी यहाँ हो गया है m2 बराबर आपका हो गया है 16। क्लियर हो गया, 16 हो गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ भी लेकिन 2 बचा है, देखो 16 है, अब यहाँ m2 बराबर 16 है और यहाँ देखो 2 बचा है, तो 16 और गुणे 2 कर देंगे, यहाँ 16 गुणे 2 बराबर आपका हो जाएगा 16 दूना 32, यहाँ 32 हो गया। मतलब पहले 20 आदमी थे, है ना, पहले 20 आदमी थे, अब हमारे पास हो गए 32 आदमी। अब काम कर रहे हैं, मतलब बचा हुआ जो काम कर रहे हैं, यानी 2/3 जो बचा हुआ काम है वो 32 आदमी ने किया है। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति, यानी शेष आदमी, अब यहाँ कर देते हैं शेष आदमी, शेष आदमी हमें बताना है। अगर पूछ लेता कितने टोटल काम कितने व्यक्ति किए हैं तो आपको 32 बता देना, लेकिन कहा है कि बचा हुआ कार्य 25 दिन में पूरा करने के लिए आदमी कितने और आदमी लगाने पड़ेंगे, यानी हमें शेष आदमी बताना है। तो शेष आदमी बराबर हो जाएगा, टोटल आदमी कितना हो गया है 32, पहले कितना था 20, तो यहाँ 32 में से 20 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा, देखो 2 में से 0 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, 12 आदमी, यानी 12 आदमी और लगा देंगे तो 2/3 काम 25 दिन में पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, क्योंकि पहले 20 आदमी थे, अब 32 आदमी कर रहे हैं। जब दोनों का अंतर कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना आदमी बढ़े हुए हैं, यानी 12 आदमी और बढ़ाया गया, यानी और लगा दिया गया, 12 आदमी और लगा दिया गया, तब आपका 25 दिन में 2/3 काम पूरा हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नंबर आपका 4 आ गया। कहा है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। क्लियर। यदि 8 व्यक्ति और होते, 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। यानी अभी इसके पहले काम क्या बताए थे, अतिरिक्त व्यक्ति पूछा था, लेकिन इसमें अतिरिक्त व्यक्ति दे दिया गया है।
क्योंकि पहले कुछ व्यक्ति थे, यानी शुरुआत, यानी आपको यहाँ M1 बताना है। अब कहा है कि 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो आप लोग को यही बताया, अगर व्यक्ति ज्यादा रहेंगे तो काम पहले समाप्त होगा, व्यक्ति ज्यादा रहेंगे तो काम पहले होगा, व्यक्ति कम रहेंगे तो दिन जो है आपका ज्यादा लगेगा। यहाँ 8 व्यक्ति और बढ़ गए। अब शुरुआत में कितना व्यक्ति है ये नहीं पता है, लेकिन 8 व्यक्ति और बढ़ गए हैं, इसीलिए काम जो है पहले 60 दिन में होता था तो 10 दिन पहले समाप्त हो गया। इसका मतलब 60 पहले अब 50 दिन में हो रहा है। तो देखो आपका सॉल्यूशन है। अब कहा है कि कुछ व्यक्ति, अब कुछ व्यक्ति हमें नहीं पता, अगर उसी व्यक्ति को हम यक्ष मान ले, यानी पहले, यानी प्रारंभ में, चलो मान लेते हैं प्रारंभ में व्यक्ति यक्ष है ना, व्यक्ति बराबर यक्ष है। क्लियर। अब पहले प्रारंभ में व्यक्ति यक्ष है तो यक्ष कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में। चलो यक्ष गुणे 60 कर रहे हैं। और कितने, यानी किसी काम को आपको बता चुके, किसी काम को अगर कहा दे मतलब एक काम को, चलो बटे में यहाँ एक काम, जो आपका काम रहेगा वो आपका बटा में रहेगा, बाकी हर एक चीज अंश में रहेगा, केवल काम आपका हर में रहेगा। क्लियर। अब बराबर, अब कहा है कि यक्ष व्यक्ति हैं, लेकिन इसी यक्ष व्यक्ति में, यानी शुरुआत में यक्ष व्यक्ति हैं, कहा है कि 8 व्यक्ति और हो जाते हैं। इसका मतलब और मतलब होता है प्लस, अगर तथा दे और दे इसका मतलब प्लस हो गया, यानी यक्ष में अगर 8 व्यक्ति और जोड़ दे, पहले यक्ष था अब 8 व्यक्ति और आ गए, यानी प्लस 8 हो गया। क्लियर हो गया। अब 8 व्यक्ति और आ जाए तो 10 दिन पहले समाप्त हो गया काम। तो पहले 60 दिन में होता था, अब 10 दिन पहले हो रहा है, तो 60 में से 10 जाएगा। अब यहाँ देखो 60 माइनस 10 है ना। अब बटे में उसी काम को, यानी उसी काम मतलब एक ही काम हुआ है ना, उस एक ही काम हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा यक्ष गुणे आपका हो जाएगा 60 बराबर यक्ष प्लस आपका हो जाएगा 8। अब यहाँ देखो ब्रेक, अब गुणा आपका है 50, क्योंकि 60 में से 10 जाएगा 50 हो जाएगा। अब 1 शून्य ये कट गया, 1 शून्य ये कट गया है। अब देखो 6x बराबर आपका हो जाएगा 5x बराबर 5 8 40 हो गया। अब 5 को पक्षांतर कर देते हैं, इधर चला जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर आपका हो जाएगा 40, यानी शुरुआत में 40 व्यक्ति थे, शुरुआत में 40 व्यक्ति थे, लेकिन 8 व्यक्ति और बढ़ा दिया गया तो हो गया है 48 व्यक्ति, यानी 48 व्यक्ति 10 दिन पहले काम समाप्त कर दिए, यानी 50 दिन में कर दिए। पहले 40 व्यक्ति 60 दिन में करते थे। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। आपको इसमें, यानी कुछ जो व्यक्ति आ रहे काम करे, अगर काम कर रहे हैं, इसमें आपको M1 D1 यही आपको करना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया है। कहा कि यदि 9 मकड़ियां 9 जाले 9 दिन में बनाती है, तो कहा एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, है ना। तो आपका जो काम करेगा वो हमेशा जितना काम करेगा आपका हर होगा, बटा और सब आपका अंश हो जाएगा। ओके, आपको बता चुके। देखो आपका सॉल्यूशन है, क्या है, देखो 9 मकड़िया, यानी जो व्यक्ति, चाहे व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, जिसके अंदर कार्य करने की क्षमता है ना, वही काम करेगा। तो ये बताओ 9 मकड़िया है तो 9 कर देते हैं, यानी M1 D मतलब जो बताए थे वो व्यक्ति है, यानी जो काम करने, जिसके अंदर काम करने की क्षमता है वो आपका M1 रहेगा। अब 9 मकड़ी है और 9 जाले, यानी ये 9 जाल जो है ये आपका काम है, वर्क है। वर्क क्या होगा आपका बटा में होगा, और 9 दिन में बना रही है, या D1 है, 9 दिन हो गया। अब बराबर, अब कहा है कि एक मकड़ी, यानी M1 या M2 हो गया, यानी एक मकड़ी। अब कहा है कि एक जाल, अब एक जाल जो है वर्क कर रही है, यानी बटा में हो जाएगा 1। और कहा है कितने दिन में बनाएगा, यानी यहाँ पूछा गया है D2। ओके, अब यहाँ देखो 9 से ये 9 कट गया, एक मतलब कट ही गया, तो D2 बराबर हो जाएगा 9, है ना। D2 बराबर 9, मतलब जो एक मकड़ी एक जाल 9 दिन में ही बनाएगी। क्लियर हो गया।
तो ये आपका क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है, रीजनिंग में भी पूछ लेता है। ओके, अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया है। कहा है कि एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक के लिए 210 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। फिर कहा है कि 6 दिन बाद, यानी 6 दिन बाद 10 सैनिक किसी दूसरे कैंप पे चले गए। अगर दूसरे कैंप पर चले गए तो कहा है कि अब वह जो सामग्री बचा हुआ है वह कितने दिन तक चलेगा, यानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब पहले हमारे कितना थे कि 95 सैनिक थे, है ना, और 210 दिन के लिए वह पर्याप्त था खाने के लिए। क्लियर हो गया। अब देखो रूल है, फर्स्ट रूल करवा देते हैं। देखो आपका 2 रूल बता देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो आप चाहे जो लगे, देखो पहले हम कर देते हैं सैनिक। क्लियर, यहाँ कर देते हैं सैनिक और यहाँ कर देते हैं दिन। ओके, अब पहले सैनिक कितना था, पहले सैनिक 95 है, 95। ओके, 95 सैनिक थे, लेकिन कहा है कि 6 दिन बाद 10 सैनिक चले गए। पहले आपका देखो 210 दिन था, लेकिन 6 दिन ये जो आपका रहे हैं, ये 6 दिन तक 95 सैनिक ये आपका उसमें खा के गए, यानी जो आपका था। तो 10 सैनिक यानी यहाँ घटा देंगे, जब 6 दिन बाद हो जाएगा तो देखो घटा देंगे 204 आ जाएगा, यानी ये 204 दिन तक कहा कितना दिन सामग्री चली, यानी 204 ये हो गया। ओके, 204 हो गया। और लेकिन 10 सैनिक चले गए, और पहले कितना थे 95, अब 10 चले गए, यहाँ हो गया है 85। अब कहा है कितने दिन तक वह सामग्री चलेगा, यानी जो आपका ये आपका जो था 204 सामग्री जो है कहा कितने दिन तक चलेगा, आपका हो जाएगा D2, यानी पूछा गया है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब D2 पूछा गया है। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे। अब देखो ये पूछा गया, यानी जो पूछा रहेगा, ये जो तीर है उसमें उसी के नीचे रहेगा, उसी की तरफ रहेगा, है ना, और जिसका मतलब दिया गया है ये उसके तरफ रहेगा। अब इसका मतलब जो तीर रहेगा वो हमेशा, है ना, वो हमेशा बटा में रहेगा, है ना, यहाँ हमेशा बटा में रहेगा, और ये हमेशा ये भी बटा में रहेगा। अब देखो कैसे करोगे क्या। अब देखो 204 अब बटे में हो जाएगा D2, अब बराबर, अब यहाँ हो जाएगा देखो 85, है ना, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा D2, यहाँ है ना, यहाँ हो जाएगा 85, और बटे में आपका हो जाएगा 95 है, क्योंकि तीर जिस तरफ रहेगा वो आपका हर में चला जाएगा। अब इसको हम काट देते तो थोड़ा सरल हो जाएगा। देखो 5 कन्नन 5, यहाँ 3 हो गया, 5 7 35, और 5 कन्नन 5, यहाँ हो जाएगा 4 5 9 45, कट गया, है ना। अब देखो यहाँ काट देते हैं, देखो 17 से, है ना, यहाँ 17 से काट देते हैं। यहाँ देखो 17 एकन्नन 17, और 3 हो जाएगा 17 दूना 34, ये कट गया, और ये यहाँ कट गया। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ 19 बचा है, सॉरी यहाँ 12 बचा है, यहाँ 19 बचा है। अब यहाँ देखो गुणा आपका हो जाएगा D2 बराबर आपका हो जाएगा 12 गुणे आपका हो जाएगा 19। अब देखो 12 9 का 108, 8 हो जाएगा, 10 शेष बचा, और 12 एकन्नन 12, है ना, और 12 और 10, 12 10 10 20 2 22, है ना, 12 और 10 22 हो जाएगा, यानी D2 बराबर आपका हो जाएगा 228। कहा है कितने दिन के लिए पर्याप्त हो, 228 दिन के लिए आपका पर्याप्त है। ओके, क्लियर हो गया। ये तो आपका है फर्स्ट रूल, है ना। अब सेकंड रूल करोगे क्या, देखो सेकंड रूल के लिए यहाँ बता देते हैं, यही कर देते हैं। देखो सेकंड रूल, है ना, चलो देखते हैं। आपको देखो सेकंड रूल है ना, सेकंड रूल करोगे क्या, ये आपका ज्यादा सिंपल है, ये आपका ट्रिक है, बहुत ही आसान है, यही आप हमेशा प्रयोग करोगे, है ना। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ कभी भी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। कहा है कितने दिन के लिए, यानी पर्याप्त समय, यानी समय बराबर आपका हो जाएगा, यानी D, समय या D आपका दिन जो पूछा गया है। अब D बराबर आपका यहाँ हो जाएगा X,
है ना, यक्स। अब उसके बाद ये जो आपका पूछा रहेगा, यानी ये जो दिन है, ये जो आपका दिन दिया गया है, उसका मैं यहाँ हो जाएगा a माइनस बी मान लेते हैं दिन के लिए, और बटे में यहाँ कर देते हैं x और प्लस कर देते हैं y और माइनस प्लस माइनस। ओके, अब यहाँ यही आप फार्मूला लगा दीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। अब यक्स आप सोच रहे हैं यक्स क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं यक्स बराबर आपका है सैनिक, है ना, यक्स सैनिक है, और ए बराबर आपका है दिन, टोटल जो दिन आपका दिया गया है आपका दिन है ना, यानी A1 मतलब जो है दिन रहेगा, लेकिन पहला दिन, और जितने दिन के बाद वो जाएंगे, यानी जो 6, यानी बी जो है, बी आपका 6 दिन बाद जो बी रहेगा वो बाद वाला रहेगा, यानी बी बराबर हो जाएगा बाद, कितना दिन बाद, दिन बाद। क्लियर, एक शब्द क्लियर कर दे रहे हैं, दिन बाद जब रहेगा। और वाई क्या है, वाई है जो सैनिक चले गए या चले आए, और वाई बराबर आपका हो जाएगा सैनिक चले गए या चले आए, है ना, या आ गए, यहाँ चलो आ गए। क्लियर हो गया, यानी अगर चले गए या चले आए वो आपका वाई है। क्लियर हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, यही बता देते हैं, देखो करोगे कैसे। अब क्या है, अब बताओ यक्स क्या है, पहले 95 सैनिक थे, चलो 95 कर देते हैं गुणा, अब कर देते हैं a माइनस बी, यानी ए हमारा पहले कितना दिन था, 210 दिन है, अब 210 दिन है, माइनस बी क्या है, दिन बाद, जितना दिन बाद रहेगा, यानी 210 में से 6 जाएगा, यहाँ 210 माइनस 6, है ना, और बटे में आपका यक्स और प्लस माइनस वाई। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि प्लस माइनस हमने क्यों किया, अगर चले गए तो यहाँ हम माइनस करेंगे, अगर आ गए यानी जितने सैनिक थे, अगर सैनिक मान लो यहाँ 95 सैनिक है और 10 सैनिक चले गए तो हम माइनस करेंगे, और लेकिन यहाँ अगर कहा 95 सैनिक है और 10 सैनिक चले आए, है ना, आ गए, और यानी वहां हम प्लस करेंगे, तो यहाँ लेकिन चले गए हैं तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ 95 है और माइनस 10 कर दे रहे हैं क्योंकि 10 सैनिक चले गए हैं, तो यहाँ हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 95 गुणे आपका हो जाएगा 204 और बटे में आपका हो जाएगा 85, और आपका समय दिया गया यानी डी पूछा गया है। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे, देखो 5 × 9 5 और 5 × 9 45 और 5 × 9 5 5 7 35, है ना, और 17 × 9 17 गुना 34 कट गया आपका, यहाँ 19 गुणे 12 आपका हो जाएगा 228 दिन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आपका आंसर 228 दिन है। आप चाहे बेसिक लगे फर्स्ट रूल, ये आपका सेकंड रूल है, ये लेकिन आपको ज्यादा सरल पड़ेगा, है ना। यहाँ तो दे दिया गया है कि चले आए, यानी सॉरी चले गए, लेकिन अगर कहा दे कि आ गए यानी शामिल हो गए, तब क्या करोगे, केवल यहाँ जो माइनस था प्लस हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, देखो नंबर आपका 7 है। कहा है कि एक सैनिक शिविर में, है ना, 110 सैनिक के लिए 40 दिन की खाद्य सामग्री थी, है ना। कहा है 110 सैनिक के लिए 40 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, 10 दिन बाद 40 सैनिक और आ जाते हैं, है ना, यहाँ आ गए हैं और आ जाते हैं, तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा। यानी पहले 110 थे लेकिन 40 और आ गए, तो आप क्या करोगे, वही ट्रिक जो बता दिए हैं वही आप लगा दीजिए, आपका वो सबसे ज्यादा आसान है ना। देखो क्या करोगे, आपका ट्रिक क्या है, आप करोगे क्या, यहाँ हो जाएगा यक्स और a माइनस बी और बटे में हो जाएगा यक्स और प्लस हो जाएगा वाई, है ना, क्योंकि यहाँ आ गया है। चलो यहाँ चाहे माइनस ही कर देते ताकि पता रहे कब माइनस, यहाँ कर देते हैं डी, चलो ये आप लगा दीजिए। अगर आप आ गए हैं तो प्लस करना है, अगर चले गए हैं तो यहाँ माइनस करना है। क्लियर हो गया।
अब चलो देखते हैं 110 यानी यक्स क्या है 110, यहाँ हो जाएगा आपका डी बराबर आपका हो जाएगा 110। अब ए क्या है, पहले 40 दिन था लेकिन 10 दिन बाद, 10 दिन बाद मतलब आपका बी है। ओके, तो 40 और -10, 40 - 10 और बटे में आपका है यक्स प्लस वाई। यक्स क्या है 110 है और प्लस करना, क्योंकि आ गए हैं तो करना है कितना 40 सैनिक और आ गए हैं प्लस 40 करना है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो डी बराबर आपका हो जाएगा 110 गुणे 30 और बटे में 150। 110 है और 40 और आगे 150 हो गया, 1 शून्य ये कट गया और एक ये चल गया 3, देखो यहाँ हो गया 3 पचे 15 और 3 एकन्नन 3 कट गया और 5 दूना 10 और यहाँ हो गया 5 दूना 10, यानी आपका डी बराबर आपका हो गया है 22 दिन। डी बराबर 22 दिन, यानी आपका जो खाद्य सामग्री है वो केवल 22 दिन तक ही चलेगा। पहले कितना दिन के लिए था 40, लेकिन जब 40 सैनिक और आ गए अब वो केवल 22 दिन तक ही चलेगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लो आपका ये दिया गया है ना, ये डी जो आपका समय दिया गया है, क्लियर एकदम समझना। यहाँ देखो डी बराबर आपका है यक्स ए माइनस बी बटे में यक्स प्लस माइनस वाई। अगर आपका ये सब दे दिया, मतलब ये पूछ ले, चाहे यक्स पूछ ले और डी दे दिया गया है यानी समय दे दिया गया है, और चाहे वाई पूछ ले या तो ए और माइनस बी जो इसमें से कुछ भी पूछ ले, तो आप क्या करोगे क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो कहा गया है, कहा है कि एक कैंप में 42 दिनों तक का राशन उपलब्ध था। ओके, 10 दिनों के बाद 1300 लोग और आ गए। कहाँ आ गए, कैंप में। उसी कैंप में 1300 लोग और आ, राशन 24 दिनों के बाद समाप्त हो गया। 24 दिनों के बाद समाप्त हो गया। पहले हम यही निकालते थे कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन तक चलेगा मतलब वही समाप्त। अब की बार ये डी दिया गया, कहा इस कैंप में कुल कितने आदमी उपस्थित थे। अब हमें पूछा है कि पूरा यानी जितने उस कैंप में कितने सैनिक थे या कितने व्यक्ति थे, तो आप लोग को बता चुके हैं। देखो आपका सॉल्यूशन है, आपको क्या बताएं, डी बराबर आपका होता है यक्स ए माइनस बी और बटे में आपका होता है प्लस माइनस वाई। क्लियर, ये आपका होता है। अब यही इसमें आपको क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, इसका ये आपको डी दिया गया है लेकिन आपको यक्स पूछा गया है। क्लियर समझना, यक्स पूछा गया है। आप क्या करोगे क्या, देखो डी हमारा दिया गया है 24 का है, 24 दिन में समाप्त हो गया, यानी जब समाप्त हो गया यहाँ दिया गया है 24, तो यहाँ हो जाएगा 24 है ना। 24 बराबर आपका हो जाएगा यक्स दिया गया नहीं पूछा गया है, यक्स कर देते हैं और a माइनस बी, यानी a क्या है दिन है और b क्या है कि दिन बाद। दिन और दिन बाद ही कंफ्यूजन आपको नहीं होना है कि ये a क्या है दिन है, यानी दिन कितना दिया गया है 42 और माइनस बी क्या है दिन बाद, अगर कहा दे मतलब 10 दिन बाद, यहाँ कर देते हैं -10 और बटे में यानी और आ गए, अगर आ गए हैं तो हमें प्लस करना है, अगर चले गए हैं तो माइनस करना है। तो यहाँ कर देते हैं यक्स प्लस आ गए हैं तो यानी 1300 कर देते हैं 1300। क्लियर, अब इसी को सॉल्व कर दो। यहाँ हो गया 24 बराबर यहाँ 42 में से देखो 10 जाएगा आपका हो जाएगा 32 यक्स हो जाएगा है ना, 2 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 32 यक्स हो गया और बटे में आपका हो जाएगा यक्स प्लस हो जाएगा 1300। क्लियर, अब इसको हम पक्षांतर कर देते हैं इधर, यहाँ हो जाएगा 24 यक्स है ना और प्लस हो जाएगा 1300
यानी यहाँ हो जाएगा 1300 अब गुणा आपका हो जाएगा 24, है ना, 24 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 32x। इतना हो सकता है कि नहीं? इतना हो गया। अब देखो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, ये 24 को हम 32 में पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ कर देते हैं, देखो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। चलो 32 में से यानी 24 जाएगा, तो यहाँ देखो एक मतलब 2 में से 4 जाएगा नहीं, हासिल ले लिए, यहाँ हो जाएगा 12, तो 12 में से 4 जाएगा 8 4 12, यहाँ हो जाएगा 8x बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ देखो 1300 गुणे आपका हो जाएगा 24। अब x बराबर आपका हो जाएगा 1300 गुणे आपका 24 और बटे में 8, 8 तिरिक 24, ये कट गया। अब देखो आपका x बराबर हो जाएगा 39, 13 तिया 39, यहाँ मिटा देते हैं, थोड़ा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3900, x बराबर 3900 हो जाएगा। ये आपका पूछा गया है। कहा है कितने व्यक्ति, कुल कितने व्यक्ति उपस्थित थे, मतलब यहाँ 3900 व्यक्ति आपका उपस्थित थे। ओके, क्लियर हो गया। तो बस आज इतना ही, आपका वर्क एंड टाइम आज चैप्टर समाप्त हो गया। जितने भी टाइप से पूछा जाता है आपका हर एक टाइप लगवा दिए हैं, है ना। चाहे आप देख लीजिएगा, जो लोग अभी नहीं देखे हैं पार्ट 1 2 वो जाके देख लीजिए, और चैनल पे जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।